सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं नैनो डीएपी के बारे में, नैनो लिक्विड डीएपी के बारे में। जैसे डीएपी दानेदार आता है, एक 50 किलो का बैग डीएपी आता है, उसी के बदले में एक नैनो डीएपी बनाया गया है जो एक बोतल होता है, लिक्विड बोतल होता है, एक बोरी डीएपी के बराबर काम करता है। इस जो डीएपी को इफ़को कंपनी ने बनाया है, इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? इसके अंदर 8% नाइट्रोजन होता है, 16% फास्फोरस उपलब्ध है इसके अंदर। इसको आप किसी भी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आप दानेदार डीएपी डालते हैं, उसी की जगह पे आपको ये नैनो डीएपी डालना है। नैनो डीएपी का मतलब क्या होता है? जो इसका पार्टिकल है बहुत छोटा है, नैनो आकार का है। नैनो आकार का इसलिए बनाया गया है कि जो पत्तों में छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जब आप इसको स्प्रे करें तो पूरे का पूरा 99% जो है पौधे के अंदर चला जाए। और जब पौधे के अंदर ये पत्तियों में चला जाएगा तो पौधों में बहुत ज़्यादा असर करेगा, पौधा ग्रोथ करेगा और लास्ट में उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इफ़को नैनो डीएपी तरल का वादा, लागत कम लाभ ज़्यादा। ये जो डीएपी आप इस्तेमाल करेंगे, ये दानेदार डीएपी से बहुत सस्ता है। नैनो डीएपी तरल भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। विश्व का प्रथम स्वदेशी नैनो डीएपी तरल उर्वरक है ये। इसमें जैसा कि हमने बताया 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस उपलब्ध है इसके अंदर। जब आप इसको डालेंगे तो इतना मात्रा में जो है पौधे को मिलेगा। इसकी उपयोग क्षमता जो है 90% से अधिक होती है। नैनो डीएपी तरल एक बोतल एक बोरी डीएपी के बराबर होता है। नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने से आपको क्या लाभ होगा? बीज का अंकुरण बढ़ाएगा, उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, वायु जल एवं मृदा प्रदूषण में कमी करेगा, पूर्णतः हानिकारक एवं सुरक्षित है, कीट एवं रोगों का प्रभाव कम करता है, परिवहन एवं भंडारण आसान एवं किफ़ायती है, शाखाएं, फूलों की संख्या एवं पौधों की अधिक की वृद्धि होती है। इनका प्रयोग हम किन फसलों में कर सकते हैं? जैसे अनाज वाली फसलें, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। दलहनी फसलें हैं, चना, अरहर, मूंग, मसूर, उड़द इत्यादि एवं तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि। इन सभी को आप क्या कर सकते हैं? इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी से आप बीज उपचार कर सकते हैं। 5 ml नैनो डीएपी प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को आप उपचार कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसका पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। कल्ले निकलने पर, बीज अंकुरण से 30 से 35 दिन पर अथवा दलहनी फसलों में शाखाएं बनने पर बीज अंकुरण से 30 से 35 दिन बाद आप जो है 204 ml प्रति लीटर पानी में आप नैनो डीएपी मिला करके इन फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। धान में कैसे करना है? धान में भी जब आप नर्सरी लगाते हैं, 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी प्रति किलो बीज की दर के हिसाब से आप इसको शोधन कर सकते हैं। जड़ को भी आप उपचारित कर सकते हैं। जब आप इसका ट्रांसप्लांट करते हैं, 5 ml प्रति लीटर पानी में इसको मिला करके उसकी जड़ को भी आप रोपाई के समय इस नैनो डीएपी से आप उपचारित कर सकते हैं। और जब स्प्रे करना हो तो रोपाई के 25 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सब्जियां होती हैं जैसे आलू, प्याज, लहसुन, मटर, सेम, गांठ सब्जी इत्यादि, तो इन सब को भी आप इस नैनो डीएपी से बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचार करिए। और अगर जड़ को ट्रीट करना है तब भी आप 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको मिलाकर और जड़ का आप उपचार कर सकते हैं। शाखाएं बनने की अवस्था पर या बीज अंकुरण से 30 से 35 दिन बाद इसका पत्तियों पे छिड़काव भी कर सकते हैं नैनो डीएपी का। गन्ने में क्या करना है? गन्ने में भी सेम है। अगर आप उसके जो है बीज को उपचारित करना चाहते हैं तो 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके जो गन्ने का सेट है उसको उपचारित कर दीजिए। और इसका जब छिड़काव करना है तो 45 से 60 दिन के बाद कल्ले निकलने के टाइम आप इसका नैनो डीएपी का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। जब पेड़ी गन्ना लगाए हैं तो उसमें भी जब गन्ना कटाई हो जाए उसके
45 से 60 दिन बाद आप 4 ml प्रति लीटर की दर से इसको मिला करके और आप गन्ने में इसका स्प्रे कर सकते हैं। नैनो डीएपी का 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाने के लिए करीब 60 ml जो है आप इसको एक टंकी में, जो 15 लीटर टंकी है उसमें डाल करके आप स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। नैनो डीएपी का प्रयोग किए जाने के साथ ही दानेदार डीएपी की आधी मात्रा भी बेसल ड्रेसिंग में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब आप नैनो डीएपी यूज़ कर रहे हैं तो जो बेसल डोज में आप डीएपी दे रहे थे उसकी आधी मात्रा आप प्रयोग करिए। और अगर आपको बेहतर परिणाम लेना है इस नैनो डीएपी का तो आपको किन सावधानियों को ध्यान रखना है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छिड़काव सुबह या शाम को करें जब पत्तियों पर ओस ना हो। स्प्रे के लिए फ्लैट फैन या कट नोजल का प्रयोग करें। छिड़काव के समय मास्क और दस्तानों का प्रयोग करें। वर्षा की संभावना होने पर छिड़काव ना करें। यदि छिड़काव के 8 घंटे के बाद बरसात हो जाए तो दोबारा छिड़काव करना चाहिए। ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण करें। बच्चों एवं जानवरों की पहुंच से इसको दूर रखें। नैनो डीएपी का इस्तेमाल आप किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं इसका, जैसे कि पहले बताया हमने, इसको आप बीज उपचार के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जब बीज उपचार करना है तो 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके और इससे आप बीज शोधन कर सकते हैं और 15 से 30 मिनट तक आप छाया में सुखा करके फिर जो है बीज को आप बुआई कर सकते हैं। जड़ का उपचार भी कर सकते हैं। धान का जड़ हो या कोई और भी सब्जी लगा रहे हैं उसकी जड़ को ट्रीटमेंट करना है तो 5 ml प्रति लीटर पानी में डीएपी नैनो को मिला करके, नैनो डीएपी को मिला करके बीज को उपचारित कर सकते हैं और 15 से 30 मिनट जो है छाया में सुखा करके फिर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। किसी सब्जी वाली फसल को, किसी धान को जिसकी रोपाई होती है। कोई कंद, जैसे आप आलू लगा रहे हैं, शकरकंद लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, उनकी कंद को जब बुआई की जाती है तो उसको भी आप नैनो डीएपी से उपचारित कर सकते हैं। इसमें भी सेम 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से उसका घोल बना लीजिए और उसमें कंदों को जो है डुबो भी सकते हैं और कंदों को फैला करके उनके ऊपर जो है स्प्रे कर सकते हैं और बाद में उनको सुखा करके छाया में और उनकी जो है आप बुआई कर सकते हैं। गन्नों के सेट जैसे आप बनाते हैं, जब गन्ने का बीज तैयार करते हैं तो उस सेट को भी आप जो है इस नैनो डीएपी से आप उपचारित कर सकते हैं। गन्ने के सेट को नीचे फैला दीजिए और 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो डीएपी पानी में मिला लीजिए और उस जो गन्ने का सेट है उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। फिर इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको आप जो अच्छे तरीके से बुआई कर दीजिए। और छिड़काव कैसे करना है, नैनो डीएपी का छिड़काव आप किसी फसल में कर सकते हैं। इसको आपने क्या करना है, 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी जो 15 लीटर की टंकी है उसमें जो है 60 ml मिला करके खड़ी फसल में, आप किसी भी फसल में इसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। नैनो डीएपी को एक साथ मिलाकर भी आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को एक साथ मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा नैनो डीएपी की जानकारी। आप जो दानेदार डीएपी डालते हैं उसके बदले में आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना फ़ायदा आपको उससे मिल रहा है उतना फ़ायदा इसको आप नैनो डीएपी से ले सकते हैं। आपकी फसल अच्छी होगी, तंदुरुस्त होगी और पैदावार ज़्यादा होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं जिससे कोई नया वीडियो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।